मैं प्रकाश चंद चौरसिया, रघुनाथ नगर कॉलोनी, 12 पत्थर, सिवनी, जिला सिवनी। आज हम कक्षा 11वीं एवं 12वीं में एक जो प्रमुख चैप्टर है राष्ट्रभाषा एवं राजभाषा, जिसमें से हर वर्ष प्रश्न आते ही हैं, उस का हम अध्ययन करेंगे और यह भी देखेंगे कि हिंदी का उसमें क्या स्थान है। तो आइए, भाषा। सबसे पहले हम भाषा समझें कि भाषा क्या होती है। उच्चारित ध्वनि संकेतों की सहायता से भाव या विचार को पूर्ण अभिव्यक्त करना भाषा है। अर्थात अपने कुछ उच्चारणों के माध्यम से अपने भाव और विचारों को जब हम अभिव्यक्त करते हैं तो उसको हम भाषा कहते हैं। अर्थात जिन ध्वनियों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है उसे हम भाषा कहते हैं। अर्थात जैसे जब हम कोई भाषा किसी एक उसमें स्पेशल ध्वनि निकालते हैं, सामने वाला उस भाषा को समझता है तो वह समझ जाता है कि हम क्या बोलना चाहते हैं, हमारे विचारों से का आदान प्रदान हो जाता है। भाषा का प्रयोग कई अर्थों में होता है। भाषा का कई अर्थों में प्रयोग होता है। भाषा शब्द का प्रयोग कभी व्यापक अर्थ में तो कभी संकुचित अर्थ में किया जाता है। जैसे मूक भाषा, अगर इसको हम भाषा कहते हैं कि विचार विनिमय, तो मूक भाषा भी एक भाषा मानी गई है। पशु पक्षियों की भाषा भी एक भाषा मानी गई, अगर हम इसको व्यापक दृष्टिकोण में देखें तो ये भाषा क्या है? शिक्षा, संस्कार, पालन पोषण, व्यवसाय, सामाजिक स्थिति, वातावरण आदि के भेद से व्यक्ति की भाषा का निर्धारण होता है। अर्थात किस में शिक्षा ले रहा है, आपके संस्कार कैसे, पालन पोषण कैसे है, इसमें इसका जब निर्धारण होता है तो वो भाषा का निर्धारण होता है। एक व्यक्ति की भाषा दूसरे से भिन्न होती है। किसी पर्टिकुलर एक व्यक्ति की भाषा दूसरे भाषा से अलग अलग हो सकती है। जो एक भाषा को समझने वाले होंगे वो सहजता से विचार विनिमय हो जाएगा, लेकिन जो अन्य भाषा को समझने वाला होगा वो हमारी भाषा को अगर नहीं समझता है तो उससे विचार विनिमय बाधित होगा। इसी क्रम में आज जब हम भाषा की जानकारी पढ़ रहे हैं तो हम पढ़ेंगे कि राष्ट्रभाषा क्या है, राजभाषा क्या है। ये आज हम आने वाले वीडियोस में देखेंगे। देखिएगा, अब राष्ट्रभाषा प्रत्येक स्वतंत्र राष्ट्र की एक सर्वसम्मत राष्ट्रभाषा होती है। राष्ट्रभाषा में राष्ट्र की संस्कृति, साहित्य, इतिहास आदि की जानकारी होती है जो जनजीवन को प्रभावित करती है। यह राष्ट्र के जनमानस की भाषा होती है। अर्थात किसी राष्ट्र में जनमानस या बहुसंख्यक या ज़्यादातर लोग इस भाषा को जानते हैं, बोलते हैं और समझते हैं, तो ये कहलाती है राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा समस्त राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करती है। अर्थात भारत की अगर हम बात करें तो भारत बहुत सारे राज्यों में बटा हुआ है, तो विभिन्न राज्यों के मध्य भी जो संपर्क भाषा होती है वो राष्ट्रभाषा होती है। जो जैसे हमारे देश में हिंदी है तथा देश की अधिकांश जनता द्वारा बोली और समझी जाती है, और देश में, राज्य में नहीं, केवल देश में अधिकांश जनता जो रहती है वो उसको बोलती और समझ लेती है, तथा इसका क्षेत्र विस्तृत होता, पूरा राष्ट्र इसका क्षेत्र विस्तृत होता, पूरे राष्ट्र इसका क्षेत्र होता है, और ये राष्ट्रभाषा कहलाती है। राष्ट्रभाषा संवैधानिक शब्द नहीं है, बल्कि यह प्रयोगात्मक, व्यावहारिक व जन मान्यता प्राप्त शब्द है। ये बात मैंने इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि हिंदी, जिसको हम राष्ट्रभाषा कहते हैं, लेकिन अगर संवैधानिक दृष्टिकोण से देखें तो हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं है। हिंदी को संविधान में राजभाषा का दर्जा दिया गया है, और राजभाषा भी मतलब जब संविधान बना था उस समय 14 राजभाषाएं थी अनुसूची 8 के अंतर्गत, लेकिन बाद में बढ़कर आज की स्थिति में 22 राजभाषा, इसमें अंग्रेजी भी है, उर्दू भी है और अन्य भाषाएं भी हैं। तो ये राष्ट्रभाषा होती है। राष्ट्रभाषा के संबंध में आगे हम देखेंगे कि 14 सितंबर सन 1949 को संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है। राष्ट्रभाषा घोषित नहीं किया गया है, इसको क्या किया गया? राजभाषा घोषित किया गया है। तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया, और उस वक्त में जो तत्कालिक प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल जी नेहरू, इन्होंने 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाने का निर्णय लिया, और प्रथम बार 14 सितंबर 1953 को प्रथम हिंदी दिवस मनाया गया, और तब से हर वर्ष
हम 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते चले आ रहे हैं। संवैधानिक दृष्टि से हिंदी भारत की राजभाषा है, किंतु अब यहाँ पर देखें कि हम बोलते ज़रूर हैं कि हिंदी राष्ट्रभाषा है, लेकिन राजभाषा के रूप में संवैधानिक दृष्टिकोण से इसको माना गया है। किंतु भारत में बहुसंख्यक द्वारा बोले एवं समझे जाने, मतलब भारत में अधिकांश जो लोग हैं वो हिंदी को बोलते और समझते हैं, प्रयोगात्मक उसका प्रयोग करते हैं, व्यावहारिक एवं जन मान्यता प्राप्त होने के कारण इसे राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया है। अर्थात अगर हम ये बोले कि ये जनमानस की भाषा है इसलिए यह राष्ट्रभाषा है, संवैधानिक दृष्टिकोण से ये राजभाषा है, राष्ट्रभाषा के रूप में हम इसको व्यवहारिक रूप में मान्यता देते हैं। हिंदी राष्ट्रभाषा को राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह की भांति सम्मान भी दिया जाता है। जैसे जो हमारे देश की जो भाषा हिंदी है, जैसे अन्य राष्ट्रीय प्रतीक है, राष्ट्रध्वज है, राष्ट्रीय चिन्ह है, जैसे उनको हम सम्मान देते हैं, वैसे ही राष्ट्रभाषा का सम्मान भी किया जाता है। तो ये हो गई राष्ट्रभाषा। अब आगे हम देखेंगे राजभाषा क्या होती है। राजभाषा को अंग्रेजी में ऑफिशियली लैंग्वेज कहा जाता है। ऑफिशियली मतलब कार्यालयीन लैंग्वेज, कार्यालयीन भाषा कहा जाता है। यह सरकारी कामकाज की भाषा होती है। मतलब ये जो भाषा होती है वो सरकारी कामकाज की भाषा होती है, अर्थात शासकीय कार्य राजभाषा में किए जाते हैं। संविधान में भी लिखित रूप से इसे मान्यता प्रदान की गई है। हमारा जो संविधान है जिसमें मतलब 14 जो सितंबर 1949 को उस वक्त में सन 1949 को 14 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा दिया था। बाद में इसमें संविधान संशोधन हुए और अन्य भाषाओं को भी सम्मिलित किया गया। आज की स्थिति में हिंदी के अतिरिक्त 21 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा मिला हुआ, अर्थात हिंदी को अगर शामिल कर लें तो कुल 22 भाषाएं ऐसी हैं जिनमें राजभाषा का दर्जा मिला है। हिंदी 7 राज्यों की राजभाषा भी है। हिंदी जो है वो 7 राज्यों की राजभाषा भी है, अर्थात 7 राज्यों में हिंदी ही राजभाषा भी है और राष्ट्रभाषा भी है। बाकी अगर विश्व में की अगर पूरे अपने हिंदुस्तान की अगर हम बात करें तो अलग अलग प्रांत की अलग अलग राजभाषा हो सकती है, लेकिन उनकी राष्ट्रभाषा भी हिंदी को ही माना गया है। सिंधी, कश्मीरी, संस्कृत जिन्हें राजभाषा का दर्जा तो दिया गया है, लेकिन ये किसी प्रदेश की राजभाषा नहीं है। ये विशेष रूप से ये है कि किसी प्रदेश की राजभाषा नहीं है। और राजभाषा का जो होता है एक मानक रूप होता है, उनकी एक व्याकरण होती है और उसी व्याकरण के अंतर्गत ये राजभाषा अपना कार्य करती है। आगे हम देखेंगे कि विशेष जानकारी जो इस संबंध में कुछ है जो आप लोगों के लिए फ़ायदा पहुंचाएगी। संवैधानिक दृष्टि से हिंदी भारत की राजभाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं। कई बार जैसे बोला जाता है कि संवैधानिक रूप से हमारे देश की राष्ट्रभाषा कौन सी है, तो हमारे देश की राष्ट्रभाषा कोई नहीं है, हमारे यहाँ की राजभाषा है हिंदी। दूसरा, व्यवहारिक एवं जन मान्यता के अनुसार हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है। मतलब सब लोगों ने इसे स्वीकार कर लिया, व्यवहारिक रूप से मान लिया है और ज़्यादातर बहुमत इस भाषा हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में मान्यता देता है। तीसरा है, 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया था और वर्तमान में अंग्रेजी, उर्दू सहित 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। और ये 22 जो भाषाएं हैं, असमिया हैं, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली, डोंगरी। इसमें अंग्रेजी को बाद में जोड़ा गया है। अंग्रेजी एक अलग से जो है सहयोगी भाषा के रूप में, क्योंकि हम जब भारत से अंग्रेज चले गए थे तब यहाँ बहुत सारे प्रांतों में अंग्रेजी बोली जाती है, तो अंग्रेजी को बाद में मतलब राजभाषा का ही दर्जा, मतलब कि जैसे हिंदी की बोलचाल की भाषा मानी गई, वैसे अंग्रेजी को भी दर्जा दिया गया। लेकिन इसके अतिरिक्त 22 जो भाषा हैं जिनका मैंने नाम लिया है, ये राजभाषा के रूप में हैं। विश्व में सर्वाधिक बोलने वाली जो भाषा है चीन में है, मैंड्रिन करके है। ये सबसे ज़्यादा इस भाषा को बोलने वाले लोग हैं। लगभग इनकी संख्या 1 अरब 20 करोड़ के करीब है, मतलब 120 करोड़ है। दूसरे नंबर पे अंग्रेजी भाषा आती है
दूसरे नंबर पर कौन सी भाषा आती है? अंग्रेजी भाषा आती है। और अंग्रेजी बोलने वालों की संख्या लगभग 98.3 करोड़ लोग है। 98.3 करोड़ लोग है। और तीसरे नंबर पर हमारी जो भाषा आती है जिसकी संख्या लगभग 55 करोड़ मानी जाती है, जिसमें ये माना जाता है कि 45 करोड़ लोग जो भारत में ही हिंदी भाषा का उपयोग करते हैं और 10 करोड़ लोग जो है लगभग अन्य देशों में हिंदी का उपयोग करते हैं। इस तरह से लगभग 55 करोड़ लोग हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं। सने सने हिंदी आगे बढ़ते जा रही है, लेकिन अभी भी इसे राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया। और उसका मूल कारण यह है क्योंकि यहाँ पर हमारे जो देश है इसमें अलग अलग प्रांतों पर अलग अलग भाषाओं का उपयोग किया जाता है। दक्षिण में अगर हम देख लें तो वहाँ पर हिंदी भाषा को लोग बोलने वाले, पढ़ने समझने वाले कम हैं। वहाँ की अपनी एक भाषा है और यही कारण है कि हिंदी राष्ट्रभाषा अभी तक के नहीं बन पाई है। हाँ, राज्य की भाषा के रूप में हिंदी को मान्यता प्राप्त है। धन्यवाद। आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपका सामान्य ज्ञान भी बढ़ा होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और अपने अन्य मित्रों को भी इसे सेंड करिएगा ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद।